and welcome to another episode of ABCD Beyond Classroom Learning Never Ends। मैं हूं आपकी होस्ट अमीशा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर स्टूडेंट ऑनेस्टली एडल्ट्स भी फेस करते हैं, दैट इज डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। चाहे वो एंडलेस स्क्रॉलिंग हो, बिंज वॉचिंग हो या लेट नाइट गेमिंग हो, हम सब ने टाइम स्क्रॉलिंग स्क्रीन पे यूज किया है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अगर हम अवेयर हो जाए और राइट स्ट्रैटेजीज यूज करें तो ये टेक्नोलॉजी भी हमें ग्रोथ की तरह आगे बढ़ा सकती है। मेरे साथ हैं मिस्टर अंकुर त्रिपाठी सर, एक मैथमेटिशियन फैकल्टी और एजुकेशनल एक्सपर्ट जो यूएई से हैं। अंकुर सर, वेलकम टू द शो। इनवाइटिंग फॉर दिस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट सीरीज। और यस आज का जो टॉपिक है बहुत ही रिलेवेंट है करंट ट्रेंड्स जो हैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए। इट्स जी। अमेजिंग। तो एप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को इतने एडिक्टिव क्यों बनाते हैं सर? क्यों लगते हैं और क्यों बनाते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब की पूरी एक स्ट्रैटेजी है। दे वांट टू कीप यू हुक्ड। दे वांट कि कुछ ऐसा आपको डोपामीन मिलता रहे कि आपको लगे कि मुझे मजा आ रहा है, मुझे इस पे रहना है। इट्स सेम लाइक द वीडियो गेम्स आल्सो, इट्स सेम लाइक वाचिंग यूट्यूब वीडियोस और इंस्टाग्राम रील्स। ये आपको हुक रखती है। सो पूरा मतलब एक तरह से आप ये माने एक चक्रव्यूह बना रखा है इन्होंने कि आप जरा से भी निकलने की कोशिश करेंगे, वो आपके इंटरेस्ट की कोई और चीज लाके आपको दिखा के वापस बुला लेंगे। So राइट। yes, current times में this has become, I mean, this is scientifically this has been called as dopamine loop। जो आपको याद हो तो एक मशीन्स हुआ करती थी जिसमें वो ऐसे लीवर खींचती थी, बॉल्स घूमती थी और हम लोग बहुत देखते थे अब क्या आएगा क्या आएगा। जी। समथिंग लाइक it has become these digital distractions. We get dopamine hit when we are given some kind of entertainment, when we are praised। वो एक लाइक आना, वो एक किसी का हमें मैसेज करना, ये सब चीजें हमें हुक रखती हैं। सो आई थिंक दिस हैज बिकम रियली वरीसम सिचुएशन राइट नाउ। राइट सर। सर, क्या फ़ोन और स्टडीज़ जो मटेरियल होते हैं उसके साथ-साथ मल्टीटास्किंग करना लर्निंग के लिए हार्मफुल है या नहीं? फोन्स को यूज करते हुए सोच रहे हैं कि हम पढ़ाई कर लेंगे, तो जी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो आपको इमीडिएटली डिस्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही आप लेट से पढ़ने बैठे, आप एक फोकस, एक थॉट प्रोसेस के साथ बैठे कि आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है या आज मुझे इसको सीखना है, और उसी राइट। समय आपके फोन में नोटिफिकेशन आए कि आई एम कोई आपका दोस्त है वो कह रहा है कि यार इधर आ जाते हैं, अपन इधर मिलते हैं, ये क्या कर रहा है, वो आपका ध्यान फिर एकदम से वहां जाता है। यू राइट। विल नेवर बी एबल टू फोकस ऑन योर कोर वर्क। ये स्टूडेंट्स, बच्चों के साथ ही नहीं, पेरेंट्स, बड़े लोगों, सबके साथ होता है। हम अगर ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, अगर इस तरह के डिस्ट्रैक्शन है तो वी वोंट बी एबल टू फोकस कंप्लीटली ऑन दी वर्क। जी। घर पे भी अगर कोई काम कर रहा है, मदर है, फादर है, वो अगर कोई चीज करते हैं और उसी समय इस तरह की चीज आती है तो हमारा ध्यान एकदम से कुकिंग या घर का काम छोड़ के हमारा उधर ध्यान चला जाता है, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। एंड इन सब्सिक्वेंट जो हमने पीछे एपिसोड्स में उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था। एंड जी। इट्स स्टडीज बेस्ड रिसर्च है। आपके नोटिफिकेशन ऑफ रहना आपके दिमाग को सबकॉन्शियसली एक्टिव रखता है। लेकिन राइट। अगर आपके नोटिफिकेशन ऑन रहते हैं तो सबकॉन्शियस ब्रेन में वही चलता है कि क्या मैसेज आया, क्या चीज़ हो रही है। तो इट्स वेरी हार्मफुल। वी शुड नॉट थिंक कि फोन के साथ हम पढ़ाई या कोई भी एफिशिएंट काम कर सकते हैं। एक्चुअली वो आपकी जो मेंटल एनर्जी उसको ड्रेन आउट कर रहा है। सो इट्स राइट। वेरी डिफिकल्ट। राइट। राइट सर, जैसे होता है ना कि छोटा भी, जैसे आपने बोला कि नोटिफिकेशन में कभी खाना बनाते वक्त कैसे देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो सर क्या छोटी माइक्रो डिस्ट्रैक्शन जैसे नोटिफिकेशन हो गया, चेक करना हो गया, ये फोकस को कम कर देता है? वो जो छोटा सा 5 सेकंड का भी डिस्ट्रैक्शन है वो आपकी मतलब कब आपके 20-25 मिनट, आधा घंटा चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस जी। काम को आप फोकस के साथ करने के लिए सोच रहे थे, वो आपका काम कभी भी उस लेवल पे नहीं हो पाएगा जैसा आप सोच रहे थे। दिस इज कॉल्ड अटेंशन रेजिड्यू। मतलब आपका जो अटेंशन है वो एकदम से बचा कुचा जो अटेंशन है वो आपके एक्चुअल कोर काम में जाएगा। वो 5 सेकंड नोटिफिकेशन देखने के लिए आप जैसे ही फोन उठाएंगे, उसका कोई मैसेज आएगा, उस मैसेज को आप पढ़ेंगे, या लेट से आपको किसी और ऐप से कोई नोटिफिकेशन आया, उसके बाद आपका दिमाग आएगा कि अच्छा ये कहा है, चलो ये सर्च कर लेते हैं, अच्छा इससे कुछ रिलेटेड वीडियो मिल गया। एंड वो टाइम कब आपका आधा घंटा हो गया है कि आप कोई वीडियो देखने, मतलब कोई मैसेज पढ़ने के लिए करते करते आप किसी वीडियो में पहुंच गए और अब उसका कॉन्टेक्स्ट हट गया है, अब आपका कुछ और ही वीडियो चलने लग गए हैं। इट्स राइट। इट्स रेसिपी फॉर डिजास्टर। राइट। स्टूडेंट अंडरस्टिमेट करते हैं अपने रोज कितना टाइम ऑनलाइन वेस्ट कर रहे हैं,
क्या ये अंडरस्टिमेट कर रहे हैं अपने टाइमिंग को लेके स्टूडेंट्स? हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड एपिसोड्स में भी बोला है, चेक योर डिजिटल वेलबींग। आप अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल में रखें। या आई वुड सजेस्ट कि आप आज सिर्फ एक बार दिन खत्म होने के बाद सिर्फ डिजिटल वेलबींग पे जाके आप ये देखें आज आपने कितनी देर फोन यूज किया है। यू विल रियलाइज आपने दिन के 7-8 घंटे फोन यूज किया है। आप राइट। 6-7 घंटे या 7 घंटे लेट से सो रहे हैं। आपके जागने के पूरे टाइम में से कम आपका 1/3 आधे से भी ज्यादा दिन कई लोगों के सिर्फ फोन पे निकलता है, विच जी। इज वेरी हार्मफुल। हम लोग सोचते हैं कि ये तो थोड़ी सी देर का है, बट अगेन दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज टाइम ब्लाइंडनेस। हमें राइट। ऐसा रियलाइज नहीं होता कि हमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। इसके लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, स्टॉप वॉच ऑन करके रखें और जी। आंख बंद करके ये सोचें कि कितना टाइम निकल रहा होगा। आप जैसे ही आपने मन में अपने लेट से 60 सेकेंड्स कर लिए, आप अपनी आंखें खोलें और एक्चुअल में स्टॉप वॉच को देखें कितना टाइम हो गया है। यू वुड आपको ऐसा लगा है कि 60 सेकेंड हो गए हैं। आइदर वो टाइम जो है वो 40 सेकेंड ही हुआ होगा या 30 सेकेंड ही हुआ होगा, या फिर वो हो सकता है कि 90 सेकेंड या 2 मिनट तक पहुंच गया होगा। अगर वो ज्यादा है तो इसका मतलब कि आपका दिमाग थोड़ा शांत है, आप धीरे धीरे सोच रहे हैं। लेकिन अगर वो 60 सेकेंड जो आपको लग रहे थे और वॉच में 40 सेकेंड आ रहे हैं, इट मीन्स आपका दिमाग जो है वो टाइम को अलग तरीके से परसीव कर रहा है। और इसीलिए ऐसा होता है कि जब हम कोई ऐप या कोई चीज खोलते हैं हमें लगता है बस 5 मिनट, और वो 5 मिनट हम दिमाग उसको सिर्फ 5 मिनट ले रहा है, बट एक्चुअल में 20 मिनट हो चुके हैं। दिस जी। जी। टाइम वी ऑल शुड ओवरकम फ्रॉम दिस डिजिटल वर्ल्ड, कि हमें वो टाइम ब्लाइंडनेस अपने से दूर करनी है। आजकल ऑनलाइन एक्टिव रहने के लिए प्रेशर स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन कितना और कैसा इफेक्ट करता है सर? क्योंकि होता है ना पेयर प्रेशर की वजह से, अरे ये भी ऑनलाइन है मैं भी ऑनलाइन रहूंगा, एंड वो उसके बेसिस पे उनका कंसंट्रेशन वगैरह भी इफेक्ट करना स्टार्ट करता है। आज के टाइम में हो गया है जिसको कहा जाता है फोमो, तो जी। फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर किसी को ऐसा लगता है कि कोई ट्रेंड चल रहा है, कोई चीज चल रही है, लेट मी ऑल्सो गेट इन टू दैट। क्योंकि मैं जैसे ही पब्लिक के बीच में जाऊंगा और वो लोग बोलेंगे अरे तुझे ये नहीं पता कि ऐसा कुछ चल रहा है, हम उस फियर की वजह से उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। हमें उसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं है, वी डोंट केयर, वी डोंट वांट टू नो मोर, बट हम उसकी वजह से उसके पीछे जा रहे हैं। In a way it is good also, you should be updated with the latest trends what is going, but आपको अपना इंटरेस्ट लिमिट रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हर वो चीज जो दुनिया में लोग पसंद कर रहे हैं हमें वो सब देखनी है, पसंद करनी है। राइट। आपका इंटरेस्ट से टेक्नोलॉजी की तरफ है, टेक्नोलॉजी में कोई नई चीज हो रही है, आप जरूर उसके बारे में इंफॉर्मेटिव रहें, जी। अपने आप को अपडेटेड रखें। बट ये मत सोचें कि अब इससे रिलेटेड कोई गैजेट आएगा तो मुझे खरीदना है। क्यों? क्योंकि वो सब लोग कह रहे हैं कि उसके पास लेटेस्ट फोन आ गया है, लेटेस्ट गैजेट आ गया है। ये सब सोचें आप, आपकी जो भी कैपेसिटी है, आपको जो भी पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंगली चीजें खरीदें, लेकिन इंफॉर्मेशन जरूर रखें। सो जी। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन कीपिंग योरसेल्फ इन्फॉर्म्ड एंड हैविंग दिस फोमो इफेक्ट। फोमो इफेक्ट में क्या होता है कि लोग अपने आप को पीयर प्रेशर में लेके उसमें चले जाते हैं, जिस वजह से वो जो काम कर रहे होते हैं उसमें भी उनको लगता है अरे यार कल को मैं वहां जाऊंगा तो वो लोग पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा। राइट। राइट। अदर देन दैट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये चल रहा है कोई ट्रेंड, हम उस ट्रेंड के बारे में जाने समझें कि ये क्यों आया होगा, क्या हुआ होगा। आई थिंक द मोर यू आर इन्फॉर्म्ड, द लेस यू विल हैव दिस फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये बहुत राइट। जरूरी अपने आप को हमें इस तरह से डेवलप करना। जी। जी। क्या एक फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट क्रिएट करता है लाइक्स एंड कमेंट? बिल्कुल मैम, इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड मैंने एक स्टडी में देखा था, इट इज कॉल्ड एज वैनिटी वैलिडेशन। ओके। मतलब कि एक मेकअप की तरह है, समय है कुछ टाइम के बाद नहीं है। आपकी एक्चुअल ब्यूटी जो है वो मेकअप ने उसको सिर्फ एनहांस किया है। आप जैसे ही मेकअप हटाएंगे तो यू वुड बी इन योर ट्रू सेल्फ। दीज लाइक्स एंड दीज हार्ट इमोजीज एंड एवरीथिंग जो सोशल मीडिया पर होता है, दिस इज अ सेंस ऑफ डिफरेंट वैलिडेशन जो आपको रियल लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं दे रहा है। आई थिंक हम लोग फिर से वही बात जो हमने लास्ट एपिसोड और उससे लास्ट एपिसोड में डिस्कस करी थी, लोग सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर्स को देख के सोचते हैं कि शायद मुझे भी है ना इतने लाइक्स और ये सब चाहिए होंगे। बट वो ये भूल जाते हैं कि उस मुकाम पे पहुंचने के लिए कितने फेलियर्स, कितना ऑनलाइन बुलिंग उनके साथ हुई होगी, कितना लोगों ने उनको परेशान किया होगा, बट दे केप्ट ऑन डूइंग इट एंड देन दे रीच्ड देयर।
तो एग्जैक्ट। आप एकदम से ये मत सोचिए कि मुझे लाइक्स 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 लाइक बहुत लाइक्स चाहिए, बहुत ये चाहिए, व्यूज चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। डोंट गो इनटू दैट फॉल्स प्रेशर। ये एक गलत आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट देती है, जो एक्चुअल में मतलब मैं कहूँगा बिल्कुल खोखली है। इसका कोई आपके लाइफ में वजूद नहीं है। राइट सर, राइट सर। स्टूडेंट अपने आप को ना पीयर्स से कंपेयर करते रहते हैं सर, उनसे कैसे बचना है और सोशल मीडिया पर सर? जो भी ये पॉडकास्ट सुनेंगे उनको बहुत रूड लगेगा, बट स्टिल अगर आपको कोई ऐसा है व्यक्ति, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई ऐसी सेलिब्रिटी या कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार इसका है ना पोस्ट देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट डूइंग समथिंग गुड इन माई लाइफ। इफ इट इज इंस्पायरिंग इट्स अ सेपरेट थिंग, बट इफ इट इज क्रिएटिंग अ फोमो इफेक्ट इन यू कि यार इसने ये चीज खरीद ली, मेरे पास तो है ही नहीं, अब मैं क्या करूंगा, मेरा लाइफ कहाँ जा रही है, जी absolutely unfollow that person, absolutely unfollow that celebrity, unfollow that page जिसकी वजह से आपको अपने ऊपर डाउट होने लगे। आप राइट। उन लोगों के साथ टच में रहें जिनसे आपको पॉजिटिविटी मिले, जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिले, जी आपको ऐसा लगे कि यार इसकी बात, इसकी चीज सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यार मैं कर सकता हूँ। जी अगर आपको वो फीलिंग आ रही है, देन यू शुड फॉलो दैट पर्सन, यू शुड फॉलो दैट पेज, यू शुड गो अहेड, बिकॉज उनसे आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है कि राइट। आपको रियलाइज हो रहा है कि शायद मैं और मेहनत करूंगा, या इस पर्सन ने अपनी फेलियर्स भी डिस्कस करे कि ये इतना सक्सेसफुल नहीं था लेकिन इसने ऐसे ऐसे किया। जब जी आप बिहाइंड द सीन्स वाली चीजें देखते हैं ना, तब आपको रियलाइज होता है कि इट्स नॉट इजी टू बिकम दैट सक्सेसफुल और इंस्पिरेशनल और मोटिवेटिंग। हमें उनके फेलियर्स को भी समझना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई ऐसा है जो आपको फेलियर्स रियलाइज नहीं करा रहा है, सिर्फ अपनी सक्सेस दिखा के और आपको उस पीयर इन्फ्लुएंस में डाल रहा है, अनफॉलो दैट पेज, अनफॉलो दैट पर्सन। क्योंकि हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिव लोग चाहिए आसपास, पॉजिटिव पेज चाहिए अपने फोन पे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए जिससे कि हम अपने ऊपर विश्वास रखते हुए एक्सेल कर सकें। जी। इंसान या जो भी स्टूडेंट बच्चे हैं वो काम भी अपना मॉर्निंग स्टार्ट कर सके। बिल्कुल मैम, आई थिंक रादर देन उठते ही फोन देख के ऐसे आधी आंखों से, उसकी जी जगह आई वुड सजेस्ट कि स्टूडेंट्स, इनफैक्ट पेरेंट्स, एडल्ट, सभी लोगों को फोन छोड़ के, इनफैक्ट आप सोते समय फोन को बहुत दूर रखें ताकि आपका जब आप उठें तो आपको फोन आपकी रीच से दूर हो। तो जी जब आप ये करेंगे तो आप सबसे पहले स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा अपने आप को दिमाग में पॉजिटिव वो लाएं कि आज के दिन मुझे क्या क्या करना है, आज इतना अच्छा दिन है, हमें क्या क्या और आज गेन करना है, कुछ पॉजिटिव थॉट्स के साथ उठें, अच्छे से स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा वॉक करें। एंड उठने के कम से कम 20-25 मिनट बाद आई थिंक इट्स द टाइम व्हेन यू शुड पिक अप योर फोन। अदरवाइज आप सुबह उठते ही आधी आंख से जब वो फोन देख रहे हैं तो आपके दिमाग को रिलैक्सेशन मिल रही है और आपका दिमाग ये कह रहा है ठीक, थोड़ी देर और सोते हैं, थोड़ी देर और सोते हैं, अरे दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, तू क्या कर पाएगा, तुझे तुझसे कैसे हो पाएगा, वो सारे दिमाग में थॉट आने लगते हैं। फर्स्ट जो थॉट दिमाग में आना चाहिए वो आना चाहिए, आई कैन डू इट। और उसके लिए बहुत यस जरूरी है फोन आपसे दूर रहे। राइट सर। स्टूडेंट्स या मैं तो सोते ही फोन स्क्रॉल करना स्टार्ट करता है तो और फोन स्क्रॉल करता तभी मैं जगता हूँ ये बोलते हैं, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है सर उनके ब्रेन में? ये एक हैबिट बन जाती है। जैसे ये हम्म। हैबिट बन जाती है, हम पिछले कुछ एपिसोड्स में पॉजिटिव हैबिट्स बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें लोगों को तकलीफ ये होती है कि अरे ये चीज 21 डेज तक करना, उसके बाद उसको रिपीट करते जाना, हैबिट बनने में टाइम लगता है। लेकिन आप राइट। ये भूल जाते हैं कि इस फोन ने आपने जो हैबिट डाली है, इस फोन ने कभी आपसे नहीं कहा था कि मेरी हैबिट डालो, लेकिन आपने अपने आप सबकॉन्शियसली आपकी हैबिट बन गई है कि आप उठते जी ही फोन, सोने से पहले फोन देखते हैं, दिन भर फोन देखते हैं। ये हैबिट कैसे बनी? ये हैबिट रातों रात नहीं बनी थी, इस हैबिट को बनने में भी टाइम लगा था। लेकिन जब ये हैबिट बन गई, अब आप इस हैबिट से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। और जी जी मैं जानता हूँ जो भी हमारी ऑडियंस उसमें काफी लोग खुद भी मानते होंगे कि हाँ ये है तो बुरी आदत, ये मतलब लग तो गई है, क्या करें। बट आज के करंट ट्रेंड में हमें ये भी समझना है, मोस्ट ऑफ द रिसर्च आर हैव बीन डन अराउंड दिस, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। जो राइट। हमारे शरीर को हार्मफुल इफेक्ट होते हैं स्मोकिंग से, आज के टाइम में वही सेम हार्मफुल इफेक्ट सिटिंग की वजह से होने लग गए। जी और सिटिंग होने का सबसे बड़ा रीजन है गैजेट्स होना। हम लोग लैपटॉप्स के सामने, आईपैड्स के सामने, हम लोग अपने टैबलेट्स, फोन्स, इनके साथ बैठे रहते हैं। हम यही नहीं सोचते कि चलो मेरा काम हो गया, थोड़ा सा वॉक कर लें, स्ट्रेच कर लें।
हम लोग इमीडिएटली काम होते फोन पे लग जाते हैं, एंड वो 10 15 20 आधा घंटा हो गया, उसके बाद फिर हम दूसरे काम में लगते हैं। हमारा मेंटल जो स्टेटस है वो थकता जा रहा है, थकता जा रहा है, और हम पूरे टाइम उस पे अपनी एनर्जी को ड्रेन आउट करते हैं। तो ये जी। गलत है, हम सब जानते हैं, लेकिन हमें सबको ये समझना पड़ेगा कि ये सब चीजें हमारी अब हैबिट में आ चुकी हैं। इन हम्म। हैबिट हैबिट करना है और अच्छी हैबिट्स को अपनी लाइफ में इनकलकेट करना है। एग्जैक्टली सर। क्या बिंज वॉचिंग रात को स्टूडेंट की पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस का हिडन रीजन जो हो सकता है या नहीं? साइंटिफिकली ऑल्सो इट हैज बीन शोन दैट ऑल दीज स्क्रीन्स एमिट ब्लू लाइट, जिसकी वजह से हमारी आईज पे एक ऐसा इफेक्ट होता है कि इट कीप्स यू अवेक। जी तो जी। जितना ज्यादा हम इन ब्लू लाइट के उसमें इफेक्ट में रहते हैं, हमारा दिमाग उतनी ज्यादा देर तक, जिसको कहते हैं कि चेतना के मोड, मतलब अवेक मोड में रहता है, जिस जी वजह से ब्रेन को हरदम काम करना पड़ता है। अवेक है तो हमारा दिमाग काम कर रहा है, वो विजन भी ले रहा है, वो सुन भी रहा है, वो सारी चीजें आसपास देख रहा है। तो दैट बाइंज वॉचिंग, दैट गेमिंग इज नॉट जस्ट टाइम वेस्टेज एक्टिविटीज, आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट कर रहे हैं, और आपको एक ऐसे लूप में डाल रहे हैं जहां से आपका बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी एक सर। दिन, 2 दिन, 3 दिन, और फिर से वही बात, हम तो उस हैबिट में आ जाते हैं कि हमारा दिन बाइंज वॉच किए बिना रहता नहीं है। हमें उसमें भी फोमो होता है कि अरे यार, ये नई सीरीज रिलीज हुई और सबने देख ली, मैंने क्यों नहीं देखी, चलो मुझे भी आज निपटानी पड़ेगी क्योंकि मेरे दोस्तों ने कहा अरे बहुत अच्छी है। आई थिंक हमें उस चीज को समझना पड़ेगा कि इट्स वो जिस पर्पज से बनाई गई है, वो आपके माइंड वॉश के लिए नहीं बनाई गई, वो आपके, आप उसको डेली एंटरटेनमेंट में रखें कि चलो आज मैं खाना खा लिया, आज मैं रिलैक्स होना चाहता हूँ, 1 घंटा देखा, कल मैं फिर से 1 घंटा एक और एपिसोड देखूंगा। उनका पर्पस है आपको हुक रखना, कि आप एक के बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा, चौथा एपिसोड देखो, लेकिन हमें खुद समझना पड़ेगा कि उसकी वजह से हमें कितना नुकसान हो रहा है। एक दो एपिसोड इज फाइन, छोटे छोटे एपिसोड्स हैं तो 3 एपिसोड तक इट्स स्टिल मैनेजेबल, बट व्हेन यू गो बियॉन्ड दैट, आप अपने दिमाग को बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट कर रहे हैं गेम्स खेलते हुए, आप अपने आप को, एंड होता क्या है कि इन सब चीजों को करने से हम खुद अल्टीमेटली हम अपने आप को, क्योंकि इतना सब देखने के बाद जैसे हम सोने जाते हैं, हमें लगता है अरे यार आज का दिन वेस्ट हो गया, एंड यू पुट अ नेगेटिव थॉट इन योर ब्रेन कि यस। मेरा दिन तो वेस्ट हो रहा है, मैं किसी काम का नहीं हूँ क्या यार, मुझसे कुछ होता क्यों नहीं है, मेरा किसी से कंसंट्रेशन क्यों नहीं बैठता। आप खुद उन चीजों को अपनी हैबिट से हटा नहीं रहे हैं, और फिर खुद आप अपने आप को कोस रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली। तो गलत है। एग्जैक्टली गेम स्टार्ट कर देते हैं, है ना? तो इतनी मुश्किल क्यों होता है सर वो स्टॉप करना? इफेक्ट्स होते हैं। पहली चीज, जब हम गेम खेलते हैं, हम्म। हम जैसे जैसे राउंड्स क्लियर करते जाते हैं, वी फील प्राउड ऑन आवरसेल्व्स कि यस, मुझसे एक अचीवमेंट हो रही है। हम्म। रियल वर्ल्ड में शायद इतनी जल्दी अचीवमेंट्स हमें नहीं मिलती हैं। आज आप एग्जाम देंगे, उसके लिए 6 महीने तैयारी करेंगे, उसका रिजल्ट आएगा, यानी आपको जो पूरी वो साइकिल है अचीव करने वाली, जिसमें आपको खुशी मिल सकती थी, उस पूरी चीज को करने में साल भर लगे। जी गेम में जी। वही काम आपका कुछ सेकंड्स में हो रहा है, कुछ मिनट में हो रहा है, और आपको एक अचीवमेंट दिख रही है। वो जो हम्म। फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट है, उसकी वजह से हमारा दिमाग बोलता है अरे यार और कर और कर, अरे तू तो इतना अच्छा खेलता है यार, तू तो बहुत अच्छा खेलता है, तू बहुत अच्छा खेलता है, तू बहुत अच्छा है। जैसे ही हमारे दिमाग में ये चीज आने लगती है, हम लोग उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं। जैसे ही हम हारना शुरू करते हैं, फिर हमारा दिमाग कहता है तू तो इतना अच्छा प्लेयर है, तू तो हार रहा है, लग जा, राइट। आज के राउंड तुझे क्लियर करके जाना है। ये दोनों चीजें जब ब्रेन में चल रही होती हैं, तो अचीवमेंट के लिए पुश भी कर रहा है, वहीं हमें साथ के साथ ये भी बोल रहा है कि तू हार गया, हमें ईगो को भी हमें ललकार रहा है कि तू तू कैसे हार सकता है, तुझे तो ये आज राउंड क्लियर करना है। एंड देन दे स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट लूप, जिसकी वजह से बाहर आ पाना बहुत मुश्किल है। इसको साइकोलॉजिकली कहा जाता है फ्लो, व्हेन यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम। वो आप जैसे ही उस फ्लो में चले जाते हैं, आप अपना टाइम का कंट्रोल खो देते हैं, तो आप एक तरह का ब्लैक होल है जिसमें जाते जा रहे हैं, उससे बाहर आ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी सर। गेमिंग को हॉबी की तरह इंजॉय करना और उसके हिसाब से साइड बाय साइड स्टडीज के साथ बैलेंस कैसे करें? थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे रूटीन में गेम्स या जो भी आप टीवी पे या जो भी चीज आप गैजेट्स पे देखते हैं, वी शुड कीप देम एज अ रिवॉर्ड। तो रूटीन और रिवॉर्ड को अलग अलग रखें, आप रूटीन के हिसाब से चलें। लेट्स से आज सुबह उठ के मुझे अपनी फिटनेस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए काम करना है, वॉक पे जाना है, जिम जाना है, कुछ इस तरह की चीजें। उसके बाद मैं आऊंगा, मैं उसके बाद अपना
रेडी होना अपने कॉलेज के लिए, अपने वर्क के लिए, किसी भी चीज़ के लिए रेडी होके, एंड देन यू राइट। कैन रिवॉर्ड योर सेल्फ कि आज मैंने बहुत अच्छा फिटनेस अचीवमेंट किया, लेट्स मी रिवॉर्ड माई सेल्फ विद सम गेमिंग सम। इन सब चीज़ों के लिए टाइमर जरूर लगाएं। रिवॉर्ड तभी रिवॉर्ड की तरह काम करेगा जब वो टाइमर लगा के हो रहा है, और आप अपने आप को बोल रहे हैं कि आज मैं अगर ये करूंगा तो मैं ये अपने आप को रिवॉर्ड दूंगा, विच कुड बी, लेट्स से कि आज अगर मेरे सारे काम टाइम पे हुए, आज शाम को आके मैं इस सीरीज के 3 एपिसोड देखूंगा, विच इज फाइन। आपके दिमाग को भी एक प्राउड महसूस होगा, और आप दिन जी। भर उसको पाने के लिए अपने आप को पुश करते रहेंगे। जैसे ही हमारे दिमाग में हमें ये सिग्नल मिलता है ना, मेरा काम हो या नहीं हो, मैं तो आज टीवी देखूंगा, आज तो हम्म। शाम को देखना है, या आज तो मुझे गेम खेलना ही खेलना है, आपकी बॉडी, आपका दिमाग आपको रिवॉर्ड के लिए पुश नहीं करेगा। वो आपको सिर्फ ये पुश करेगा, कोई नहीं, शाम को अपन चिल करेंगे, टीवी हम्म। देखेंगे, खेलेंगे, रील्स देखते हैं। दिस हैज टू बी सेपरेट, एक रूटीन, एक रिवॉर्ड अपने आप को देना, और टाइमर लगा के रिवॉर्ड रखना, ताकि आपको रिवॉर्ड वाली फीलिंग आए, वो बहुत जरूरी है। जी सर। सर, पेरेंट्स स्टूडेंट को इंटरटेनमेंट और एकेडमिक बैलेंस करने में कैसे सपोर्ट कर सकती हैं? आई थिंक बहुत बड़ा जो फैक्टर होता है, पेरेंट्स एक पुलिस ऑफिसर्स की तरह बन जाते हैं कि वो डांटते हैं, मना करते हैं, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये कितनी देर तक बैठ के देखोगे तुम, चलो उठ जाओ, क्या पढ़ाई नहीं करनी है क्या। ये सब जब दिमाग में हम स्टूडेंट्स के या बच्चों के दिमाग में डालते हैं, तो उनको लगता है कि शायद वी आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग, सो राइट। वी हैव टू डू दिस, एंड देन दे यस। फील रिबेल। इंस्टेड ऑफ दैट, पेरेंट शुड फील कि अभी मत देखो, पहले ये पढ़ाई कर लो, उसके बाद देख लेना। राइट। बच्चे को अपने आप ये चीज समझ में आती है, स्टूडेंट्स को अपने आप ये बात समझ में आती है, पहले वो प्रायोरिटी है, ये एंटरटेनमेंट है जिसको हमें बाद में करने को मिलेगा, मना नहीं कर रहा हमें कोई भी। आप जितना ज्यादा उस चीज को क्लोज रखेंगे, आप उस चीज को जितना ज्यादा मना करेंगे कि नहीं ये नहीं करना है, वो स्टूडेंट, बच्चा उस चीज को करने के लिए और ज्यादा उत्सुक होता है, क्योंकि उसको जी। ऐसा लगता है कि मना कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ इसमें है, मैं इसको जरूर करूंगा। ये हमें समझना है कि वो बाउंड्री कहाँ पे है। तो एज अ पेरेंट वी शुड गाइड देम। आपने घर में टीवी लगाया है तो उसको देखने दीजिए, आप उसके लिए गेम लेके आए हैं तो उसको जी। खेलने, लेकिन उसको बताइए कि प्रायोरिटी क्या चीज है, और इस चीज पे मुझे कितना अपना टाइम स्पेंड करना है। अगेन पेरेंट शुड ऑल्सो एक्ट कि दिस इज अ रिवॉर्ड, आपको ये गेम अच्छा लगता है, मुझे पता है, आप जरूर खेलो, लेकिन लेट्स स्टडी फॉर अराउंड 1.5 आवर, ये सारे टारगेट्स अपने पूरे कर लो, स्कूल का होमवर्क कर लो, कॉलेज का होमवर्क कर लो, देन यू डू दिस। आई थिंक जब राइट। पेरेंट्स खुद ऐसा बोलेंगे ना, तो बच्चे को भी ये फील होगा कि वो प्रायोरिटी है, वो करनी है, उसके बाद मेरे पेरेंट तो खुद कह रहा है मैं जाके खेल सकता हूँ, मुझे तो कोई जी। मना ही। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली सर, छोटी छोटी रिचुअल्स स्टूडेंट को स्टडी मोड में शिफ्ट करने में हेल्प कर सकता है। बहुत अच्छा कोड है हम्म। जो है, विच इज कॉल्ड जोन, ZONE। जेड ओके। मीन्स नो डिस्ट्रैक्शंस। आप फोन को दूर रखिए, हम्म। आसपास आपके कोई भी इररेलेवेंट चीजें नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं पास में पेंसिल इरेजर रखा है, कुछ रखा है, तो हम उससे खेलने लगते हैं, ड्राइंग का कोई सामान है, कुछ भी ऐसी चीज है जिससे हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उन सब डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखिए, जीरो डिस्ट्रैक्शन, जेड। ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइज। अपनी पढ़ने की जगह, अपने काम करने की जगह को आप जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज रखेंगे, उतना ही आपका दिमाग भी क्लियरली उस काम को करने में सोच पाएगा। हम्म। एक जैसे जापानीज में बहुत अच्छी एक हैबिट होती है कि अगर आपने किसी चीज को ऑर्गेनाइज किया है, कैसे चेक हो कि आपकी चीज ऑर्गेनाइज है? आपको किसी और को बोलना चाहिए कि आप, लेट से मैंने अपनी बुक्स अरेंज करी हैं, और किसी ने हम्म। आपको ये बोला कि चलो ये बुक लेके आओ, आपको विद इन अ मिनट वो बुक अगर मिल जाती है और आप लेके आ जाते हो, यानी आपकी जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन किया है चीज का, वो जी जी। परफेक्ट है। तो Z stands for zero distraction, O stands for organizing your desk, organizing your workplace, N stands for noting your goal। अगर आप सुबह उठते ही अपने आप को एक टारगेट देते हैं कि आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे लेट से 10 कोड्स बनाने हैं, मुझे अपनी 50 मैथ प्रॉब्लम्स करनी है, तो अपने गोल को नोट करके जरूर रखें। एंड E स्टैंड्स फॉर हर थोड़ी देर बाद जब आपका एक टास्क हो जाए, तो अपने आप को 5 से 10 मिनट का ब्रेक दें। E stands for ease. So zero distraction, organize your desk, note down your goals, and E जी। stands for easing yourself। अपने ऊपर बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है।
आप अपना छोटा सा गोल लीजिए और अपने आप को ईज करिए, 5 मिनट के लिए स्ट्रेच करके, टहल के, घर पे किसी से बात करके, लोगों से बात करते हुए अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। जी वंस यू आर इन दिस जोन, आप अपने आप एक्सेल कर जाएंगे, ये छोटी छोटी सी रिचुअल्स। राइट सर। सर क्या माइंडफुलनेस मेडिटेशन डिजिटल अर्जेस को रिड्यूस करता है? रिएक्शन, हमारी हम्म। बॉडी रिएक्ट करती है चीजों को लेके। जी। माइंडफुलनेस से हमारा रिएक्शन कम हो जाता है, हमें एकदम से किसी की बात बुरी नहीं लगती, हम एकदम से जजमेंटल नहीं होते, हम एकदम से बायस नहीं होते, हमें एकदम से ऐसा नहीं लगता कि अब मुझे ये करना ही करना है, वो जी। अच्छा है गलत है, हम उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। कीप योर सेल्फ काम। आप माइंडफुलनेस करते हुए किसी और के पर्सपेक्टिव से जब चीजें सोचते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, ये तो बट ह्यूमन नेचर है, हो जाता है, किसी का गुस्सा करना, किसी का मजाक करना, किसी का कुछ बोल देना। ऑफ कोर्स वो अगर बार बार हो रहा है देन वी हैव ऑल द राइट टू स्टॉप दैट पर्सन कि ऐसा मत करो, बट राइट। फिर भी हमें माइंडफुलनेस और इन चीज़ों से पढ़ने में हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। हमें ये समझ में आता है कि ये जो मैं 10 घंटे फ़ोन पे था, मैंने इसमें से सिर्फ 1 घंटा फ़ोन का कम किया और माइंडफुलनेस इस तरह की एक्टिविटीज करी, तो मेरा फ़ोन अब 1 घंटा नहीं, इनफैक्ट और कम हो गया है यूजेज, क्योंकि अब मुझे इसमें ज़्यादा शांति मिलती है। तो इट्स अ जी। वेरी गुड। Definitely, every student, every parent, as a family should also do at least for 10-15 minutes a day. राइट सर। सर क्या फैमिलीज के लिए डिजिटल फ्री जोन्स जैसे टेबल या बेडरूम बनाना हेल्पफुल होता है या नहीं सर? बहुत इफेक्टिव है। आप ये सोचिए, जिस टाइम पे फोन्स नहीं होते थे तो जी। फैमिली साथ बैठ के खाना खाते थे, उस समय डिस्कशंस होते थे, आपका दिन कैसा रहा, आज आपने क्या नई चीज देखी। अ, उस समय जो डिस्कशंस होते थे वो फैमिली के अराउंड ही डिस्कशंस होते थे। जी। जी। फोन और की वजह से अब वो फैमिली डिस्कशंस बंद हो गए। अब सिर्फ ये होता है कि हर कोई फोन पे लगा है, हर कोई अपने अपने जोन में बातें कर रहा है, विच इज नॉट हेल्थी। मतलब हम म्यूजिक सुने उस टाइम पे, हम लोग किसी स्पोर्ट्स के बारे में, कोई न्यूज़, कोई इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें। लेट से हम खाने के बाद एक बार बैठेंगे, चलो अब सब अपने फोन रख दो, लोग बुक पढ़ें, अपने आसपास की बातें करें। ये करने से आपका जो दिमाग है रिलैक्स रहेगा, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे। जी। इट्स डेफिनेटली डिजिटल डिटॉक्सिंग ऑफ एंटायर फैमिली। जी सर। सर जैसे ग्रुप स्टडी या पेयर अकाउंटेबिलिटी डिस्ट्रैक्शन रिड्यूस करने में कितना इफेक्टेड होती है सर? बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने आप को, एक्चुअल जो ग्रुप स्टडीज के लिए जो आप बैठे थे, उसका पर्पस तभी फुलफिल होगा जब आप अपने फोन्स और इन सब चीजों को दूर रखते हैं, आप फेस राइट। टू फेस बात करते हैं, आप उनके इमोशंस देखते हैं, आप लोगों को समझते हैं। जी। बहुत जो प्रेशर है वो अपने आप ऐसे ही निकल जाता है। और फोन्स की वजह से जो वो प्रेशर है वो आपके ऊपर हरदम बना रहता है, क्योंकि आप उस समय उन लोगों से डिस्कशन कर रहे हो या उन लोगों के बारे में सोच रहे हो जो आपके आसपास अभी नहीं है। जी। तो प्रायोरिटीज इन पर्सन जब हम हैं तो हम उनके साथ ज्यादा डिस्कस करें, उन चीजों को समझें, उनके एक्सप्रेशंस देखें, उनसे बात करें, वो बहुत जरूरी है। राइट सर। सर आपके हिसाब से एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट कैसे होना चाहिए जो डिजिटल बैलेंस प्रमोट करे? सबसे पहली चीज है एक ओपन कम्युनिकेशन होना। ओपन हम्म। कम्युनिकेशन का मतलब कि अगर मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ तो मेरे दोस्त मुझे जज नहीं कर रहे हो कि अरे तुझे ये नहीं पता, अरे जी। तूने ये नहीं देखा, ये जो फोमो क्रिएशन वाली चीज है ये नहीं होनी चाहिए। तो ओपन कम्युनिकेशन का मतलब अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैं तो आप ये बोल सकें, और आपके दोस्त आपको बुरा ना माने कि तूने ये देखा, तूने पता है मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आया, मैंने नहीं देखा, मेरा प्रायोरिटी ये थी, मैं उस पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। वंस यू हैव दैट ग्रुप वेयर यू आर एबल टू डू दिस कम्युनिकेशन, इट्स वेरी गुड। फॉर पेरेंट्स ऑल्सो आई वुड सजेस्ट ओपन कम्युनिकेशन विद योर वार्ड, विद योर किड, जी। कि आप उसको ये रियलाइज कराएं, पहले ये काम कर लो जो प्रायोरिटी है, उसके बाद भले ही तुम गेम खेलो, टीवी देखो, बट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, थोड़े से टाइम, इस तरह से। फर्स्ट इज ओपन कम्युनिकेशन, सेकंड इज क्लियर बाउंड्री, बहुत जरूरी है। हम एज एन इंडिविजुअल भी सोचें, और हमारे फैमिली वाले भी हमें ये बताते हैं कि भाई पहले पढ़ाई कर लो, फिर टीवी देख लेना। सोने से पहले कोई भी टीवी नहीं देखेगा, फोन नहीं यूज करेगा, हम सबके सब साथ में बैठ के बुक्स पढ़ेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, कुछ ऐसी चीज करेंगे। एंड आई थिंक हर किसी को कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी मिलने चाहिए, जैसे कि पहले होता था लोग सांप सीढ़ी लूडो जैसे गेम्स खेलते थे, वो भी सब फोन पे आ गया है। आई थिंक फोन पे खेलने का वो चार्म नहीं है जितना आप इन पर्सन उन बोर्ड गेम्स को खेलते हैं। अच्छा।
becomes an alternative for these digital platforms. आपको क्यों उनकी जरूरत है? आप ताश खेलते हैं, आप ऊनो कार्ड्स खेल सकते हैं। ये आपके अंदर ज्यादा सेंस ऑफ डिजिटल डिटॉक्सिंग लाएंगे। आपको ऑल्टरनेटिव्स दिखेंगे कि फोन के अलावा भी इतनी चीजें हैं करने को। जी, जी, राइट सर, एग्ज़ैक्टली आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। आज का डिस्कशन एक चीज़ क्लियर हो गया है कि टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं है, असल में गेम अवेयरनेस और बैलेंस का इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने हैबिट्स को कंट्रोल कर सकें और टेक्नोलॉजी में हमें ग्रो करने का भी हेल्प करेगा और डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। सर बिफोर रैपिंग अप कोई मंत्रास या कोई सजेशन हो सके स्टूडेंट या हमारे ऑडियंस को, जो याद रखे कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के बारे में? बाय सेइंग कंट्रोल योर स्क्रॉल और इट विल जी, जी। कंट्रोल योर गोल। टेक्नोलॉजी को टूल बनाइए, लाइफ का रूल मत बनाइए। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोलिंग योर स्क्रॉलिंग, सो दैट आपका गोल कंट्रोल नहीं हो। और टेक्नोलॉजी को एक टूल की तरह, एक हैबिट में इस तरह से यूज करें कि वो आपका सपोर्ट करे, ना कि आपकी लाइफ को रूल करे कि आज आपने ये नहीं देखा तो क्या होगा। जी, 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 दैट इज वेरी एग्ज़ैक्टली। इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच सर। एंड दोस्तों याद रखो स्क्रीन को अपनी लाइफ का ड्राइवर मत बनाओ। उसको इट्स अ टूल यूज़ करो, नॉट अ ट्रैप। इंटेंशनल रहो, माइंडफुल रहो और अपने गोल्स के साथ में अलाइन भी रहो। ये था एबीसीडी बियॉन्ड क्लासरूम लर्निंग नेवर एंड्स विद अमीषा। दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे लर्निंग को एम्ब्रेस कैसे करते हैं, फेलियर पर, और क्यों कभी-कभी फेलियर ही हमें बेस्ट लेसन देता है। तब तक स्टे फोकस, स्टे बैलेंस एंड कीप लर्निंग। थैंक